मैं लाइव के न्यूज़ से शर्मिला जैन। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड 23 के पूर्व पार्षद जनाब रफीक कुरैशी जी। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि उन्होंने कैसे अपने पार्षद होने का फ़र्ज अदा किया और अपने कार्यकाल जो 20 वर्ष तक उन्होंने अपना कार्य किया, उन्होंने कैसे अपने वार्ड को संभाला। ये एक अच्छे कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पार्षद भी रहे। उन्होंने अपने वार्ड की साफ़ सफाई से लेकर हर कार्य को बखूबी निभाया है। आइए उन्हीं की ज़बानी उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि उनको इतने सालों में अपने कार्यकाल में कोई परेशानी हुई और आगे भी वो क्या करना चाहेंगे। नमस्कार रफीक जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो अभी 2 माह बाद परिषद की बैठक है, उसका एजेंडा आप लोग किस प्रकार तैयार करेंगे। एजेंडा हम तैयार नहीं करते, एजेंडा मेयर साहब तैयार करती हैं। 21 तारीख की जो परिषद की बैठक हो रही है उसमें जो एजेंडा आया है ऐसा निंदनीय एजेंडा है जो कभी मैंने 20 सालों में नहीं देखा। उसमें एजेंडे में शहर का कोई भी विकास का प्रस्ताव नहीं लिया गया, क्योंकि हमारे भोपाल शहर की जनता ने भोपाल को मेयर बनाया था और मेयर बनाने के साथ साथ भोपाल की जनता सोचती है कि भोपाल का विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा, उसमें शहर में रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन हमारी महापौर जी ने मात्र एक नरेला विधानसभा की महापौर बन के रह गई हैं। जो एजेंडा आया केवल उसमें जितने भी प्रस्ताव आए केवल नरेला विधानसभा को उन्होंने 58 करोड़ रुपये विकास के लिए दे दिए हैं, जो कि गलत है। एक प्रस्ताव लाई है सौर ऊर्जा का, वो भी नहीं है, क्योंकि सौर ऊर्जा अगर पहले से भी इसके पहले अपने भानपुर खंती ख़त्म की थी, उसके पहले भी लगाया था। इसमें भी भोपाल की जनता की जो राशि होती है, जो मेहनत की गाड़ी कमाई होती है, उसको बर्बाद करना है। अगर उसको मान के चलें, अगर इनको भोपाल के विकास के लिए काम करना था तो भोपाल के अंदर गार्डन है, जो गार्डनों को सौंदर्यीकरण का बजट होता है उसका भी पूरा लापता है। उसके अलावा आज हम स्मार्ट सिटी भोपाल में बना रहे हैं और नरेला विधानसभा के केवल प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं विकास के लिए। ये ठीक नहीं है कि और भी विधानसभाएं हैं, सभी को विधानसभा में नज़र में रखते हुए सभी की ज़रूरत के काम है। जो कि आप मेयर हैं, आपको शासकीय स्कूल देखना चाहिए थे, का स्कूलों में क्या परेशानी है। अभी जो आपदा आई थी सर्दी की, उसके अंदर हमारे पास रेन बसें हैं। आज जनता रोडों पर सो रही थी लेकिन रेन बसों में कोई व्यवस्था नहीं थी। अभी मैंने जब भी पार्षद बनने के बाद एक चीज़ देखी कि वाल पेंटिंग के अंदर 3 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किए। वो 3 करोड़ रुपये की वाल पेंटिंग कहाँ की इन्होंने, उसके कोई अता पता नहीं है। ऐसा शहर में कोई सौंदर्यीकरण दिख नहीं रहा जिससे कि वो 3 करोड़ रुपये की वाल पेंटिंग दिखती हो। उसके बाद आज हमारे शहर के अंदर कुत्तों की भरमार हो रही है। कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट घटनाएं दुर्घटनाएं बराबर घट रही हैं। उसके लिए शालाएँ बनवाना थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने गौशालाएँ बनाई थी, शालाओं की बजट रखा था। लेकिन आज महापौर के चुनाव जीतने के बाद जो आज कुत्तों की भरमार है, उनकी शालाएँ करना थी, वो नहीं की, सो गलत है। आज शहर के अंदर कई जगह ऐसी जगह है जहाँ गंदा पानी चल रहा है और जनता गरीब गंदा पानी पी रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया। आज पहली बार ये देखने में आया कि संपत्ति की ई टेंडरिंग लगाई जा रही है। भाई संपत्ति कर या जल कर या कचरे कर, आपको जनता से लेना होता है। अगर किसी बड़े करदार होता है तो उसमें आप किसी का एक कमरा सील कर सकते हैं, एक दुकान कर सकते हैं, ना कि पूरे मकान की ई टेंडरिंग लगाते हैं। आप ई टेंडरिंग लगा ही नहीं सकते। संपत्ति कर या एक उसको कर आपको वसूलना है जो बड़े करदाताओं के लिए, बड़े करदाताओं के लिए, वो आप उनका एक कमरा एक दुकान को आप सील कर सकते हैं। लेकिन आप तो पूरे मकान की ई टेंडरिंग लगा रहे हैं और शहर के अंदर बराबर ई टेंडरिंग लाखों रुपए तो आप जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं खाली प्रचार प्रसार में, ई टेंडरिंग में। सर, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि पार्षदों को कार्य के लिए संपत्ति कर का कुछ % दिया गया है, तो कहीं कहीं बहुत कम दिया गया, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिया गया, तो वो कैसे कार्य? पार्षद जब चुनाव हुए तो भोपाल कोरोना से जूझ के चुका था। भोपाल के अंदर कोरोना से 3 साल से परिषद नहीं थी। ऐसे कोई रोज़मर्रा के काम है जो चुनाव के तत्काल बाद पार्षदों को करना होते हैं, जैसे कई रोड क्रॉस हैं, मेन हॉल हैं, जो दुर्घटना को अंजाम देते हैं। मान लो कोई बच्चा गिर गया, कोई गाड़ी वाला गिर गया तो सीधे मृत्यु होती है। तो परिषद के बाद पार्षदों को बजट तो नहीं दिया गया, सब 25% उन्होंने सब संपत्ति कर 25%, क्योंकि कई वार्ड ऐसे हैं सिर्फ स्लम एरिया है, स्लम एरिया में संपत्ति कर नहीं आता, तो वो पार्षद क्या काम करा पाएंगे। रोड क्रॉस पड़े, हॉल मेन हॉल पड़े
कुछ पाइप लाइनें हैं, कुछ अननेसेसरी सीवेज की लाइनें हैं, रोज़मर्रा के काम है तो पार्षद तो करानी पड़ते हैं। लेकिन आपने बजट कुछ दिया नहीं, संपत्ति कर 25% संपत्ति कर का। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ संपत्ति कर आता है, अन्य वार्ड ऐसे हैं जहाँ स्लम एरिया ज़्यादा है, वहाँ संपत्ति कर नहीं आता, तो वो पार्षद कैसे काम करेंगे? जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि रैन बसेरा, तो अभी सर्दियां चल रही हैं, कई लोग सड़कों पर सोए रहते गरीब, तो कुछ समय पहले तो उनको कंबल सोने के बिस्तर दिए जाते थे। इस बार महापौर जी इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही हैं? होता कहता कोई भी आपदा आती है उसकी व्यवस्था पहले से करके रखना पड़ती है। हमको मालूम है कि गर्मी आ रही है, अभी गर्मी आ रही है, 15 फरवरी के बाद सारे हिंदू मुस्लिम त्यौहार शुरू होंगे। अच्छा, भोपाल शहर के अंदर कई गलियाँ सकड़ी गलियाँ हैं, मान लो आपकी कोला लाइन जुड़ जाती है, नर्मदा लाइन जुड़ जाती है, तो हमको टैंकरों से पानी सप्लाई करना है। लेकिन महिलाएं क्या अपन रोड पे टैंकर लगवाएंगे, बाल्टी से पानी भर के लेके जाएंगी? भाई आप सारे बोर बंद करा रहे हो, एमपीवी से आपका झगड़ा है, आपको पैसा देना है, तो आप उसमें मोटर डाली रहने दें, पाइप डाला रहने दें, अन्नेसरी आप कनेक्शन कटवा दें। अन्नेसरी जब अभी गर्मी पड़ेगी, त्यौहार शुरू होंगे, तो हम कनेक्शन उस टाइम जुड़वा के हम पानी दे पाएंगे। लेकिन आपने तो सो मोटर भी निकलवा दी, पाइप भी निकलवा दी, अब उसके अंदर क्या होगा, बोरडम हो जाएगा, मट्टी भर जाएगी, बोरी खत्म हो जाएगा। अब उसका जब अगर कोलार जब नर्मदा लाइन टूटी तो 15 से 20 दिन लग जाते ठीक होने में, तो ये 15 से 20 दिन त्राई त्राई पानी की मच जाएगी। ऐसे कि ऐसे जब सर्दी पड़ रही थी, आपदा आई थी, तो इनको पहले तैयारी करना चाहिए थी कि हमारे पास रेन बसें हैं, उसमें बिस्तरों की व्यवस्था होना चाहिए, उसमें खाने की व्यवस्था होना चाहिए, उसमें लकड़ी की व्यवस्था होना चाहिए। गरीब कितने लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं, उसका सर्वे होता है, उसका सर्वे होना चाहिए। ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं करके आज जब हमने देखा तो गरीब पूरे फुटपाथों पड़ गए तो कुकड़ रहे थे। जी सर, जैसा कि नगर की देखरेख की व्यवस्था महापौर, नगर निगम महापौर की होती है, तो महापौर का कार्यकाल को लगभग 6-7 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने इस बीच में क्या कार्य किया और किस दिशा में वो जा रही है कार्य के लिए? भोपाल की जनता को अभी 6-7 महीने चुनाव के नगर निगम के होगा, उसके बाद अभी कोई काम नहीं हुआ, डेवलपमेंट पूरा बंद है। अभी इनके पास, इनका कहने का बस सैलरी देने को पैसा नहीं है, तो और जो वसूली हो रही है अन्य सालों से बहुत अच्छी वसूली नगर निगम दादागिरी से भोपाल शहर के अंदर कर रहा है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? पैसा जा कहाँ रहा है? शासन से ही पैसा मिलता है, चुंगी नाका मिलता है, जनता से आप पैसा ले रहे हैं बराबर, भोपाल का विकास बंद है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? बिल्कुल सही सर। और अभी जो पार्कों का सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किया जा रहा पैसा, जो सड़कों पे पेंटिंग को खर्च किया जा रहा है, आज भोपाल शहर के अंदर ऑक्सीजन, अभी हमें जब कोरोना आया तो ऑक्सीजन की तरह तरह मिल गई, सरकार ऑक्सीजन दिवाई है ना। उसके बाद भी हम ऐसी आपदा से गुजरने के बाद भी आज हमें पार्कों का सुंदरीकरण करना चाहिए था, पौधे लगाना चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी महापौर जी ने काम नहीं किया। लाखों की मशीनें सड़कों में सड़ रही हैं, पार्कों की जगह रोडों पे मशीनें रख दी गई हैं और पार्क के नाम पे कुछ किया नहीं जा रहा है, और पैसा तो 3 करोड़, वो तो 3 करोड़ रुपए से वाल पेंटिंग में, कहाँ वाल पेंटिंग की उन्होंने, शहर के अंदर दिखते नहीं है। पार्कों का बजट अलग होता है, वो उससे ज़्यादा होता है, लेकिन वो कहाँ खर्च किया नहीं दिख रहा। आज शहर के अंदर अतिक्रमण की भरमार है जी, हम बिल्डिंग परमिशन दे रहे हैं है ना, एनओसी दे रहे हैं, तो आपके पार्किंग देख रहे हैं उसके अंदर। आज पूरे शहर के अंदर ये हालात है कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। आपके जो ये रास्ते के अंदर ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, उसकी व्यवस्था होना चाहिए, वो ठप पड़ी है, उस पर ध्यान नहीं है उनका। सड़कों पे चलना भी मुश्किल है लोगों का, इतना मैं कह रहा हूँ ना, पूरा ट्रैफिक ही जाम पड़ा हुआ है। अब नए भोपाल की तो छोड़िए सर, पुराने भोपाल में जो इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ काम नहीं कराया जा रहा, तो इसके पहले मैंने महापौर जी को लेटर लिखा, कमिश्नर साहब को लेटर लिखा कि साहब अन्य सभी समाजों के जब त्यौहार शुरू होते हैं, जैसे कि चल समारोह निकलते हैं, तो चल समारोह के टाइम पे सारे शहर के गड्ढे भरे जाते थे, लेकिन गड्ढे भरने के नाम पे उन्होंने मिट्टी डाल दी, तो वहाँ और कीचड़ हो गई। गड्ढे भरने के नाम पे मिट्टी डाल दी, जबकि वहाँ गड्ढे भरे जाते थे तो कंक्रीट के रोड होते तो कंक्रीट से भरे जाते थे, डामर से भरे जाते थे, लेकिन उन्होंने सब मिट्टी डाल के गड्ढे भर दिए, वो रोड खराब हो गए। सर जैसा कि अभी कुछ लोग नगर निगम में जाते हैं, ऑफिसों में जाते हैं अपने काम को लेके, उनकी फाइलें दबा दी जाती, कई फाइलें सड़ रही हैं, भ्रष्ट अधिकारी पैसा खींचते हैं और काम होता नहीं। जैसे किसी को मजदूरी कार्ड बनवाना है या कुछ कार्ड बनवाने जाते हैं, या कई उनके काम रहते हैं बिल्डिंग परमिशन, संपत्ति कर,
तो उनको पैसे के खींचते हैं और भ्रष्ट अधिकारी अपना आज कमीशन का मैं बता दूं आपको कि भोपाल नगर निगम के अंदर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, भोपाल का शायद 1% भी कोई बचा नहीं है। जो सब संविदा पे आए हुए लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनको भोपाल से मतलब नहीं है। अगर आप किसी अभी बिल्डिंग परमिशन वालों से जाके ये पूछो सीडी साहब से कि साहब बुधवार से लेके मंगलवार रोड कहाँ तक है, तो शायद उनको मालूम नहीं होगा। उनको मालूम नहीं होगा। वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के पैसा कमाने आए, वो पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि आज अगर भोपाल का विकास, भोपाल का सुंदरीकरण होता है तो सीएम साहब को चाहिए था, जब संविदा में नियुक्तियां कर रहे थे, तो अगर भोपाल शहर का विकास कराना है, अन्य जिलों का कराना है, तो उसी जिलों के बच्चों को नौकरी देना चाहिए थी। इस संविदा पे अन्य सारे लोग आ गए, उनको भोपाल के विकास से कोई मतलब नहीं है। भोपाल के रोड उन्होंने देखे नहीं है, भोपाल की गली देखे नहीं है। वो उससे भोपाल का विकास नहीं होना, उससे पैसा कमाने आए। सर, जैसे गरीबों का राशन के लिए पहले तो बहुत सारी योजनाएं आई, गरीबों के आवासीय योजनाएं आई, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना तो उनके राशन की कोई ज़्यादा व्यवस्था है। कोरोना काल में मुफ्त में गल्ला पूरा दिया गया, लेकिन कोरोना काल शासन के अंदर जो ने योजना बनाई गरीबी रेखा वाली, योजनाएं बहुत बनाते हैं सीएम साहब, वो घोषणा मुख्यमंत्री हैं, घोषणाएं खूब करते हैं, लेकिन उन योजनाओं पर क्रियान्वयन नहीं होता। अभी जब राशन कोरोना काल में हमने देखा कि राशन भी पूरा नहीं बट पाया। नहीं तो कोरोना काल जब आपदा जब आती है तो सरकार की तरफ से सारा राशन की दुकानों दिया जाता है। दाल हो, चावल हो, घी हो, शक्कर हो, तेल हो, हर चीज़ बटी है। इसके समय जब 84 में गैस कांड हुआ तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे। उस ज़माने में सारे राशन की दुकानों पर हर पूरे घर के सामग्री से लेकर एक चीज़ बढ़वाई। लेकिन इस सरकार में जब आपदा आई तो ये शक्कर, तेल, चावल तक नहीं बांट पाए। उसमें भी ब्लैकमेलिंग हुई है। और ये हमारी लड़ाई आज हम बता दें, भोपाल के अंदर अगर किसी ने कोरोना काल के अंदर काम किया तो मध्य क्षेत्र के विधायक आर्य महसूद साहब थे, जिन्होंने अपनी तरफ से किचन बनवाए और खाना बढ़वाने का काम किया, ऑक्सीजन का काम किया, हॉस्पिटलों में एडमिट कराने का काम किया। वो उस बराबर रोड पे थे, उन्होंने काम किया। वो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम सरकार ने नहीं किया। सर, स्कूल की शिक्षा से लेके अभी बच्चों के लिए और स्कूलों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए जो कार्य होना चाहिए, अभी ये सब काम धीमे चल रहे हैं, तो ये एकदम से उठा हुआ आता है, फिर एकदम धीमे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये वो इनके प्रोजेक्ट चलना है सरकार के खुद के। जी भाई, आज शासकीय स्कूल अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे गार्डन, उसको कंप्लीट करके आप उनको इंग्लिश मीडियम करिए। लेकिन है क्या, सरकार ने क्या हिस्सेदारी कर रखी है स्कूलों में, तो शासकीय स्कूल पूरे ख़त्म कर रखे हैं। जी, वही कहना चाहिए। शासकीय स्कूल पूरे ख़त्म कर रखे हैं। शासकीय हॉस्पिटल देख लो आप, जो कि इन सरकार की भागीदारी है प्राइवेट नर्सिंग होम्स के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर, तो फिर सरकारी हॉस्पिटल दवाई नहीं मिल पाती, गरीब आदमी को मेडिसिन ही नहीं मिल पाती, वो परेशान हो के आ जाते हैं। योजना हमने बना दी कि राशन कार्ड से आपसे इलाज होगा, आयुष्मान कार्ड से आपका 5 लाख रुपए का इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड ही नहीं बन रहा है आज। अब आयुष्मान कार्ड अन्य गरीबी रेखा से बनेगा, गरीबी रेखा राशन कार्ड ही नहीं है। और गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत देना पड़ती है। हमीदिया के अंदर होता क्या था कि आपके पास सामान्य राशन कार्ड है तो उससे इलाज होता था जी। लेकिन आज गरीबी रेखा कर दिया आपने। हर आदमी 3 क्लास का आदमी है, जो एक छोटा सा व्यापारी है, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, तो हमीदिया में जाके इलाज कराता था। आज हमीदिया भी आपने आयुष्मान और राशन कार्ड से कर दिया, तो वो आदमी तो परेशान हो गया इलाज कराने के लिए भी, इलाज ही नहीं करा पा रहा। सर, मीडियम क्लास का आदमी, जी, मीडियम क्लास का आदमी के लिए भी योजना होती थी। हमने देखा कि हमीदिया हो, जयप्रकाश हो, DIG अन्य सारे हॉस्पिटल होते थे, वो सामान्य आदमी सामान्य राशन कार्ड लेकर अपना इलाज कराता था। आज आप उसके पास आयुष्मान नहीं है, गरीब राशन कार्ड नहीं है, तो वो इलाज ही नहीं करा पाता। अभी जैसे शासकीय अस्पताल बंद हो गए हैं, बहुत से शासकीय अस्पताल बंद कर दिए गए, बहुत से शासकीय हमारा BMCRC हॉस्पिटल था, गैसरात ट्रस्ट का था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। आज वहाँ पर डॉक्टर से नहीं, स्टाफ ही नहीं है। जब से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया तो ख़त्म हो गया। अभी मैं गया इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, तो वहाँ मशीन ही नहीं थी एंडोस्कोपी कराने की। जब मैंने अभी चिट्ठी लिखी मंत्री जी को कि गरीब लोग आते हैं, कमला नेहरू में एंडोस्कोपी नहीं हो रही, इंदिरा गांधी में नहीं हो रही, तो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा 1200-1500 रुपये खर्चा करने, उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है। तो
और सर शिक्षा में भी स्कूल जो बच्चों का होता है वो पहले सरकारी स्कूलों में बच्चे अच्छे से पढ़ते थे, अब वो सब प्राइवेट हो गए तो बच्चे मैंने कहाँ से- आपको बताया ना कि सरकार की भागीदारी प्राइवेट स्कूलों में। सरकारी स्कूल कहाँ से ठीक करेंगे वो तो कंडम कर रखे हैं। शिक्षकों की ड्यूटी कहीं निर्वाचन में लगाते हैं, कहीं कहीं लगाते हैं, कहीं कहीं लाते हैं, स्कूल खाली पड़े रहते हैं, तो आप बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? जी जी सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये महापौर पार्षदों की ओर ध्यान नहीं दे रही, पैसे की तरफ भी कोई खिंचाव नहीं है, तो क्या पार्षदों की होगा? तरफ ध्यान देना दे, लेकिन भोपाल के विकास के लिए महापौर जी को ध्यान देना चाहिए, जो कि मूलभूत सुविधाओं के लिए महापौर बनते हैं। अब मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो होती हैं, वो एक डिपार्टमेंट नगर निगम ऐसा है जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो ये आपका महापौर होना ठीक नहीं है। सभी लोगों का कहना है और पार्षदों का भी अधिकतर कि अभी जो महापौर हैं वो अपने पद पर खरी नहीं उतर रही, क्या वो आगे अपने कार्यभार को संभाल पाएंगे? ये उनका काम है, या- करके दिखाएं। 5 महीने में तो कुछ नहीं किया। जी, तो आपको लगता है आगे भी कर पाएंगी या मुझे इसी नहीं तरह- लगता बिल्कुल सुधार कर पाएंगी। आखिर सर ये महापौर किसके इशारे पे कार्य ये कर तो रही है? महापौर जी को खुद सोचना चाहिए कि हमें चुनाव भोपाल की जनता ने जिताया है, तो हमें भोपाल की जनता के लिए काम करना है, पक्षपात करके काम नहीं करना। हमें तो एक एक गली में, एक एक घर में जाके देखना है कि किसको क्या ज़रूरत है, किसको पानी ठीक नहीं मिल रहा, कहाँ सफाई ठीक नहीं हो रही, कहाँ आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, वाइट प्रवेश अन्याय कर रहा है या संपत्ति कर में अन्याय हो रहा है। आज ये संपत्ति कर इनके कार्यकाल में ये टेंडरिंग लग रहा है, ये अन्याय जनता के साथ। जी सर, जैसे महापौर जी कोई कार्य पे ध्यान नहीं दे रही, नगर के विकास के लिए ना मतलब वो एक जैसे नई दुल्हन जो आती है वो कुछ दिन तक पर्दे में ही रहती है और काफी दिन तक कार्य नहीं समझ पाती, उसी तरह वो अपना पद ये नहीं संभाल पा रही। महापौर नई नहीं है, जी महापौर पहले ही पार्षद रह चुकी हैं, महापौर ने पहले ही पार्षदगिरी की है। महापौर जी कहीं ना कहीं इतने दबाव में है कि वो काम ही नहीं कर पा रहे। तो वो किसके इशारों पे कार्य कर रही? ये तो वो कौन है उनके देखें, पीछे सरकार या उनकी है, सरकार उनकी है, वो देखें। तो उन्हें तो अपना फर्ज अदा करना चाहिए देश के विकास को लेके, नगर के विकास को लेके, उन्हें अपना कार्य इसका देखना जवाब उनको चुनाव में देना पड़ेगा। चाहिए। जी, क्योंकि देश की- इसका जवाब नगर की उनको अभी जनता ने- अगले साल चुनाव आ रहे हैं, इसका जवाब जनता उनसे ले लेगी। नगर की जनता ने उन्हें चुना है, अपने जनता बखूबी जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। सोशल मीडिया का मामला, आदमी उठते मोबाइल देखता है कि कौन क्या कर रहा है, और जो काम जिस तरह का काम लेके चल रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता पूरा हिसाब ले लेगी उनसे। जनता ने उन्हें चुना है, अपनी साफ सफाई से लेके बिजली रोजमर्रा के से काम होते हैं। रोशनी से लेके, शिक्षा से लेके हर चीज़ में वो फेल हो गई हैं। लेकिन ना तो अपना भोपाल नंबर 1 पे आ पा रहा है, जैसी सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो उनको काम करना चाहिए था, स्वच्छ भारत मिशन में, जी, वो बिल्कुल फेल है। जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपया वो बेवजह फेंक रहा है। लेकिन जो इनको काम किया उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में, वो काम बिल्कुल फेल है। उससे स्वच्छ भारत भोपाल नंबर 1 पे नहीं आएगा। इंदौर हमेशा नंबर 1 पे आता है, लेकिन भोपाल इतनी कोशिश वो की बात सारे नहीं। कॉरपोरेटर को साथ लेकर, उनके वार्ड से उनकी समस्याओं को लेकर कैसे काम करना चाहिए वो करते हैं। यहाँ पर पार्षदों को बुला के उनको मीटिंग लेना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन हम जा रहे हैं, इसको हम कैसे नंबर 1 पे लाएं। डस्टबिन भी 90 हमने लाख के हमने रखे हमने हैं। हमने आपसे कहा कि भोपाल के नगर निगम के अंदर जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो संविदा पे हैं, उनको भोपाल की गली नहीं मालूम, वो सिर्फ पैसा कमाना है, वो पैसा कमा रहे हैं। जी, ठीक है, तो सर ऐसे तो नगर का विकास अब किसके हाथ में रहेगा? पार्षदों के हाथ में या वो भोपाल की जनता हिसाब लेगी चुनाव में किसके हाथ में रहेगा। बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद थैंक यू। सर, आप हमारे ऑफिस में हमारे लाइफ ओके न्यूज़ के लिए और नगर की जनता के लिए और सभी पार्षदों के लिए और जो पार्षद निधि आ रही है उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अब पार्षदी तब आएगी तब बताएंगे। हमारे लाइफ ओके न्यूज़ के लिए और नगर की जनता के लिए, विकास के लिए। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। आपने भोपाल के नगर निगम के भोपाल के विकास के लिए आपने लाइव बुलाया और भोपाल के लोगों की चिंता की, और ये बात जनता तक पहुँचे और सब वहाँ तक पहुँचे, उनको कम से कम सोते हुए लोग जागें। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रफीक जी का, हम बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं शर्मिला जैन, लाइफ ओके से, नमस्कार।